ठीक हो गया। चलिए देखिए, क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है पी और क्यू 120 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में 20 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वह कितने बिंदु पर मिलेंगे? कितने बिंदु पर मिलेंगे? तो देखिए, इसका थोड़ा हम शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है? पहले की स्पीड कितना है? 20 और अगले का स्पीड कितना है? 12। तो पहले का स्पीड हो गया 20, अगले का स्पीड हो गया आपका 12। 20 और 12, ठीक ना। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात क्या बनेगा इसका? 5:3 बनेगा। अब अगर कह रहा है समान बिंदु से समान दिशा में, देखिए समान बिंदु से समान दिशा में अगर चल रहे हैं तो कितनी बार मिलेंगे? 5 - 3 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, ठीक ना। समान बिंदु से समान दिशा में चलेंगे तो कितनी बार मिलेंगे? 5 - 3 बार। और समान बिंदु से विपरीत दिशा में अगर चलते हैं, विपरीत दिशा में चलेंगे तो कितनी बार मिलेंगे? 5 + 3 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे? 8 बार मिलेंगे, ठीक ना। कितनी बार मिलेंगे? 8 बार मिलेंगे। हो जाएगा चंदन। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। वैसे भी आप कर सकते थे, जैसे दिया है 20 और 12। 20 12 का एलसीएम कितना बनेगा? 60। 20 12 का एलसीएम कितना बनेगा? 60 बनेगा ना। तो 60 बनेगा, यानी कि एक बार 60 पर मिलेंगे, फिर आकर 0 पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे, तो 2 बार मिलेंगे। ऐसे देख लीजिए, चाहे समझे बात को कि नहीं। 20 और 12 का क्या ले लीजिए? एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। तो 120 मीटर टोटल है वृत्ताकार मार्ग। कितना? 120 मीटर है। 120 मीटर है तो पहले बिंदु से चलना शुरू किए तो किस पर मिल जाएंगे? 60 पर। फिर आकर कहाँ मिल जाएंगे? 0 पर, यानी कि 120 वाले पर मिल जाएंगे। तो कितनी बार मिलेंगे? 2 बार मिलेंगे। समझ गए बात को? 2 बार। आगे चले, नहीं तो ऐसे ही 60 कर देख लीजिए। समान बिंदु से समान दिशा में अनुपात बना लेंगे चाल का, तो घटा देंगे पहले अनुपात से दूसरा अनुपात, तो पता चल जाएगा कितनी बार मिलेंगे। और पहले अनुपात में दूसरा अनुपात जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कब का? विपरीत दिशा का। विपरीत दिशा का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे कह रहा दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर 20 वर्ष में कितना? 4 गुना। 20 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो चाहे आप RT बराबर n-1 × 100 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? RT बराबर n-1 × 100। तो रेट पूछ रहा, R कितना हो जाएगा? R गुणे कितने वर्षों में कह रहा है? कितने वर्ष में कह रहा है? 20 वर्ष में। 20 बराबर 4 - 1 गुणे 100। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15। R बराबर कितना हो जाएगा? 15%, ठीक ना। चाहे ऐसे कर लीजिए, अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको उसका मूलधन क्या था? 1 था, तो मिश्रधन कितना हो गया? 4 हो गया। मूलधन 1 था, मिश्रधन कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना हुआ आपका ये ब्याज? 3 का हो गया ब्याज। ये हो गया मूलधन और ये आपका हो गया
मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन। तो 3 का ब्याज हुआ, तो दर निकाल लीजिए। दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय, यही होता है। तो ब्याज कितने का हुआ, 3 का, 3 गुणे 100 बटे मूलधन हो गया 1, मूलधन 1, और इसका समय क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दिया था, 20 वर्ष। कितना दिया था, 20 वर्ष। तो बटे हो गया 20, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15%। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे इस शॉर्टकट से कर लीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, साइन, क्या लिखा है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा माइनस, फिर क्या लिखा भाई, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा, यही लिखा है ना, ठीक है। कर लीजिए। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कास 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हो गया, माइनस कास 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कास थीटा, कास 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कास थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। कर लीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान, देखें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा है, tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3। आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो कब मिलेगा अल्फा प्लस बीटा कब मिलेगा, जब आप लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा आपका, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। रख लीजिए मान, 1/2 प्लस 1/3 बट्टे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये कितना हो गया, 5/6, और ये भी कितना हो गया, 5/6, कैंसिल हो गया दोनों, कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 यानी कि tan 45, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 45 डिग्री हो गया, है ऐसा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे, आप लोग लगा के बताइए जरा, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, देखिए लिखा है सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य कार्यस्थल पर सामान्यता कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं, ठीक ना, कितने मिनट लगते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया है, चाल दिया है। पहले जो चल रहा है वो चल रहा है 4 से, अब चलने लगा किससे, 3 से। कह रहा है ना कि 3/4 सामान्य चाल की 3/4, तो ये हो गया आपका सामान्य चाल और ये हो गया आपका बाद का चाल, ठीक है ना। तो ये किसका अनुपात बन रहा है, स्पीड का अनुपात है, चाल का अनुपात है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा टाइम का। तो एक का डिफरेंस है यहाँ पर अनुपातिक रूप से, और वैसे कितना कह रहा है, कितना देरी से पहुंचा है, 15 मिनट। एक बराबर कितना हो गया, 15 मिनट। इसलिए क्या चाहिए, सामान्य चाल चाहिए, सॉरी सामान्य समय चाहिए। सामान्य समय यानी कि 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3 कितना, 45 मिनट। अगर आपसे पूछता बाद का समय क्या है, तो आपका समय हो जाता 15 गुणे 4 कितना, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। पहले 45 लग रहा है, बाद में 1 घंटे लग रहा है, यानी कि 60 मिनट लग रहा है। तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है ना। चलिए हो जाएगा ये, अगले क्वेश्चन पर चलें। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, वह आपका लिखा हुआ है, मिटा दे इसे। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्यांक, शून्यांक मतलब रूट या मूल, ठीक ना, कितना है, x बराबर 2 है। अन्य शून्यांक ज्ञात करना है। तो 3 घात समीकरण लिखा है, 3 घातीय समीकरण में 3 मूल होंगे इसके। 3 घातीय समीकरण में कितने मूल होंगे, 3 मूल। बोले तो यार, शून्य का मतलब है मूल, रूट, ठीक ना। शून्य का मतलब, शून्य का लिखा रहेगा, मूल लिखा रहेगा, या सीधा शून्य ही लिखा रहेगा, ठीक ना, या रूट लिखा रहेगा। और अब तो कहीं कहीं लिख कर आ रहा है जड़, क्या लिख कर आ रहा है, जड़ लिख कर आ रहा है गूगल ट्रांसलेशन में, ठीक ना। तो जड़ भी लिखा है तब भी क्या समझना है, मूल ही समझना है। रूट को इंग्लिश में उसको जड़ लिख दिया है, ठीक ना, हिंदी में। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो था x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 24। इसका एक मूल क्या है, x बराबर 2 है। इसका एक मूल क्या है, x बराबर 2 है, ठीक ना, x बराबर 2 है। तो अगला मूल पूछ रहा, अगले 2 मूल और बनेंगे, क्योंकि ये 3 घात समीकरण है तो 3 मूल बनेंगे। तो आप अगर और जल्दी करना चाहते हैं तो गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए, ठीक ना। एक मूल तो आपके पास है ही, जो भी मूल होंगे इस समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए -3 3 ऑप्शन में आ रहा है, -3 जो है वह 3 ऑप्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले -3 रख लेते हैं, सबसे पहले x बराबर क्या रख लेते हैं, -3। अभी मेथड भी बता देंगे, पहले ऑप्शन से ही आप कर लीजिए। x बराबर क्या हो गया, -3, -3 होगा तो कितना बनेगा, ये -27 और प्लस 45 माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा 6 और माइनस 24, हो रहा है 0। बताइए, हो रहा है ना 0, 0 हो जा रहा है ना ये। अरे भाई 45 6 51 और 24 और 27 51, ठीक ना। तो यानी कि x बराबर -3 है, यानी कि इसका एक मूल -3 है। तो सी ऑप्शन कट गया,
तीन तो तीन में है, ए में है, बी में है और डी में है। सी में नहीं आ रहा -3, तो -3 वाला जिसमें नहीं आ रहा वो ऑप्शन हट गया। अब हमें चेक करना है ए, बी और डी में, तो आप चेक कर लीजिए 5 पहले ऑप्शन का, x बराबर 5। हमें क्या क्या चेक करना है, 5 -4 और कितना -2, यही है ना। चलिए x बराबर 5 चेक करिए, हो जाएगा 125 प्लस ये बनेगा, ये भी हो जाएगा 125, ये होगा नहीं -10 -24 बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए नहीं होगा। x बराबर -4 रखेंगे, -4 रखेंगे इसमें तो -4 का क्यूब कितना -64, और यहाँ पर आपका हो गया 16 पंचे 80 और -2 यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और -24, ये आपका हो जा रहा है 0, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, -3 और -4, -3 और -4, ठीक ना। ये तो है आपका गो थ्रू ऑप्शन। दूसरा तरीका है, देखिए मिटा दें इसे, देखिए इस समीकरण की हमें तुलना करना पड़ेगा किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ठीक ना। इसके मूल अल्फा बीटा गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा -b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये कितना हो जाएगा c/a, अल्फा बीटा गामा ये कितना होगा -d/a, 3 घात समीकरण में ये बनेगा आपका, ठीक ना। कट तो नहीं रहा है। चलिए जिसमें से एक आपको पता है, अल्फा आपको पता है ना 2, अल्फा आपको पता है 2, तो देखिए इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे, इस वाले से, इस समीकरण से इसका कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बनेगा -5 बनेगा, ठीक ना, -5 बनेगा, -b/a बनता है तो -5 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से एक मूल पता है, यानी कि अल्फा अगर हम रख दें तो बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, -2 था, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, तो बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -7, ठीक है, -7। अब आप यहीं तक कर लिए, तब भी अब आप कर सकते थे, जिसका 2 ऑप्शन जो है जिनका योग -7 आ रहा है वो भी हो सकता है, वही हो सकता है ना, तो -3 -4 ऑप्शन वही हो जाता। और आगे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो इसमें रख दीजिए अल्फा का मान, इस वाले में रखिए, यानी कि अगर यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की तुलना करेंगे तो -d/a लिखा जाएगा, यानी कि कितना लिखा जाएगा 24 लिखा जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर आपका है +2 था ना, गलती से हमने लिख दिया, उधर जाएगा तभी तो होगा -7, सॉरी, ये +2 ही है, x बराबर 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 2 बीटा और गामा बराबर 24, यानी कि बीटा और गामा कितना हो गया 24/2, कितना हो गया 12। तो एक समीकरण आपके पास ये है, एक समीकरण आपके पास ये है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4, सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि आप क्या हो जाइए, गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए, क्वेश्चन में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा 3 घात वाला, ठीक ना। तो इसमें देखिए याद करने के लिए ऐसे है, देखिए ये चलेगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देखिए हमने लिखा ना यहाँ पर योग बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
तो माइनस चलेगा, माइनस बी बाई ए, ये इधर बटे में आ जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा है तो सी बाई ए चलेगा। अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल यहाँ चलेगा, माइनस डी चल रहा है और बट्टे में आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ऐसे देखिए दो घात समीकरण वाला भी आपका ऐसे ही तो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए ही तो होता है, ठीक है ना। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बाई ए, ठीक ना। ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चार घात वाले में चलेगा, उसमें भी चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आगे बढ़े। अरे भाई उतना हाईटेक नहीं है ये, ठीक है ना, जितना जितना और यूट्यूब वाले हैं उतना हाईटेक नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसमें करना पड़ रहा है उसको, ठीक। वो डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए वैसा करना पड़ रहा है। देखिए आइए अगले पर चलिए। पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि पी और क्यू मिलकर इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं और आर अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो यस अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो चारों का दिया पहले, P प्लस Q प्लस R और प्लस S चारों मिलते हैं करते हैं तो कितने दिन में, 20 दिन में। फिर P प्लस Q करते हैं तो कितने दिन में, 50 दिन में। और R अकेले करता है तो कितने दिन में, 60 दिन में। R अकेले करता है तो 60 दिनों में। तो एलसीएम बना लीजिए इसका, 300 300, ये हो गया आपका कुल कार्य। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना करते होंगे, साथ में करेंगे तो कितना यूनिट कार्य करेंगे, 15 यूनिट कार्य करेंगे। P प्लस Q कितना करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। R कितना करेगा, 5 यूनिट अकेले करेगा, ठीक ना। अब हम किसका निकाल लेंगे, यस का। तो यहाँ पर P प्लस Q का पता है और R का पता है, तो इसमें रख देंगे पहले वाले में, तो हमें Q मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 माइनस 5, कितना हो गया, सॉरी यस चाहिए, यस, तो आपका हो जाएगा 4। इसलिए यस का समय कितना बनेगा, 300 बटे 4, तो हो गया 75 डेज, 75 दिन बनेगा, ठीक ना, 75 दिन है ऑप्शन में। चलिए तो आंसर बन जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8। मिटा देते हैं, अगले पर चलते हैं। पढ़ेगा आज से, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सरल कीजिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मान बताना है। साइन ए प्लस बी, या तो आपको डायरेक्ट याद हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आपको बताना है। तो याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक ना। तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो शॉर्टकट आपको याद है तो ठीक है, यानी कि सीधा ये फार्मूला होता है ना।
लेकिन सिलेबस में आपके ये इतना है नहीं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये शॉर्टकट ना लगाकर पूरा सॉल्व कर लेते। देखिए मिटा दें इसे, लेकिन हमें साइन ए प्लस बी पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यही बनेगा ना। आगे क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ठीक ना। ये क्या बन गया? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया एक्स, या ए कहिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब ब्रेक कर लीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रेक करिए साइन में, कास स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हुआ ना। और इस कास को ब्रेक करिए साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है? आ रहा ना नीचे। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस पहले, तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ माइनस से अंदर जाएगा प्लस करेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही था ना। चलिए अगले पर चलें। समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच नकदी का अंतर रुपये 3 है। दो बिक्री मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, तो कुछ करना थोड़ी है इसमें। 3 रुपए का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। अगर करना चाहे तो एक का आपका बिक्री मूल्य हो जाएगा 104 और अगले का हो जाएगा 106, तो हो गया SP1 अनुपात SP2, एक हो जाएगा 104, एक हो जाएगा 106। 4% लाभ है और 6% लाभ है, ठीक ना। तो कितना हो गया? 52 और 53, 52 और 53 अनुपात में। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? 3 रुपए का भी यूज कर दे। देखिए 3 जो दिया है इसी का अंतर दिया है। 4% लाभ है और कितना है? 6% लाभ है। कितने परसेंट का डिफरेंस है? 2% का। 2% बराबर 2% बराबर कितना दिया है? 3 रुपया दिया, बोल ही नहीं रहे। 3 रुपया, इसलिए 104 बराबर क्या हो जाएगा? 104% बराबर कितना होगा? 104 बराबर नहीं होगा, हाँ 156 होगा। अरे भाई इसमें 52 से गुणा होगा, हाँ 156 हो गया, ठीक है। और 106 बराबर क्या हो जाएगा? इसी में अब की बार 53 से गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, 5
5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछ रहा है, चाहे यहाँ रेशियो लीजिए और चाहे यहाँ रेशियो लीजिए, दोनों क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है ना, इसलिए 3 रुपए का कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो गुड़कर थोड़ी आएगा कहीं से क्वेश्चन, यही सब आएगा। ठीक ना, कहीं दूर क्वेश्चन दूर से थोड़ी आता है, ऐसे पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं वही आते हैं, या उसी के आसपास क्वेश्चन बनाता है जो भी क्वेश्चन बनाता है। डिजिट थोड़ा चेंज कर देगा। दोनों लिखा था, तो उसमें फिर एक से अधिक सही हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दे, हाँ, एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगर दोनों में लिखा ऑप्शन में तो आंसर बन जाएगा एक से अधिक। इसलिए तो वहां पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है जहां पर एक से अधिक वाला होता है ऑप्शन, या जहां 5 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। आज खांसी कहीं आ रही है। यदि x माइनस 1/x बराबर 3, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो x माइनस 1/x बराबर क्या है, 3 है। जाना कहाँ हमें, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पर, यहीं पर जाना है ना। इसका एक बार क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 बराबर 9, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 11। एक बार और पुनः वर्ग कर देंगे, पुनः वर्ग कर देंगे, इसका दोबारा वर्ग करेंगे अगेन, तो आपका हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। इस बार +2 बनेगा और बराबर 121, 121। इसलिए आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या बन जाएगा, 121 माइनस 2 कितना, 119। ठीक ना, 119 बन जाएगा। अगला देखें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान है क्वेश्चन अगला भी, देखिए क्या लिखा है। ए और बी का अनुपात 4:3 है। यहाँ थोड़ा लिखना चाहिए था, आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो गई, बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए और बी का आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है, 4:3, 4 और 3। ठीक ना, 4:3। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का हो जाता है, 26 वर्ष का। 6 वर्ष बाद 26 हो रहा, तो वर्तमान में कितना है ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 26 माइनस 6। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो रहा है ना, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक ना, तो 4 बराबर कितना है, 20 है। इसलिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसलिए बी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। आगे चलिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका लासापा एलसीएम
180 है, उनका योग ज्ञात करें। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4-5, संख्या का अनुपात दे रखा है 4 और 5। तो इसके अनुसार अगर हम एलसीएम लिखें तो एलसीएम क्या लिखा जाएगा? 20x। कितना हो जाएगा? 20x, क्योंकि एक संख्या आपकी होगी 4x और अगली संख्या आपकी होगी 5x, ठीक ना। तो एलसीएम कितना बनेगा? 20x, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है? 180 है, 180। तो 20x बराबर 180, इसलिए x बराबर 9। हमें योग चाहिए, तो हमें चाहिए 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x कितना हुआ? 9x। तो 9 गुणे 9 कितना हो गया? 81 हो गया। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, हो जाएगा चंदन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कल भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन। बस यहाँ पर अंतर 3 का था, यहाँ पर अंतर 1 का है। तो ये थोड़ा आसान है, कल वाला थोड़ा टफ था। तो देखें क्या लिखा है 13 नंबर में, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4। जा कहाँ तक रहा है? 9 से 10, डॉट 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 1/9 गुणे 10। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, 1/1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करने पर ये मिलना चाहिए, मिल रहा है, क्योंकि अंतर 1 का है तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे जाएगा, लास्ट में बनेगा 1/9 माइनस 1/10। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? सेकंड से कैंसिल होना शुरू हुआ, यानी कि पहला यहाँ बच रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? लास्ट टर्म बचेगा। अगर फर्स्ट बच रहा है तो लास्ट बचेगा, अगर यहाँ सेकंड बच रहा है तो यहाँ सेकंड लास्ट बचेगा, ठीक ना। तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/10, यानी कि 9/10। आगे चलें, चलिए। आगे लिखा, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि के कितने समय तक उपयोग की गई? 15 महीने। देखिए भाई, जो भी साझेदारी वाला पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपका लगाए गए धन तथा समय के गुणनफल के अनुपात में पैसा बढ़ता है। लगाए गए धन तथा समय के गुणनफल के अनुपात में पैसा बटेगा। तो किस अनुपात में पैसा लगा है? पी लगाया है 5 और क्यू लगाया है 13। जो क्यू है वह 6 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया है। तो क्यू का कितने समय तक लगा रहा पैसा व्यवसाय में? 6 माह। 6 माह बाद वापस ले लिया पूरा का पूरा। तो क्यू का जो पैसा है वो 6 माह तक लगा रहा, और पी का कितना लगा रही है नहीं पता, मान लिए टी समय तक लगा रहा, टी माह तक। और ये अनुपात क्या बन गया? 25:26 का, यानी कि 5t/13 गुणे 6 बराबर 25/26। काट दीजिए, 5 से हो जाएगा 25, ये 13 दूना 26 और ये 2 से कटेगा ये 3, इसलिए t बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3। कितना?
15 माह, ठीक ना। कितना बनेगा? 15 माह। 15 वर्ष मत बना दीजिएगा, क्योंकि इसका टाइम किस में है? माह में, ठीक ना। मंथ में है तो इसका भी जो टी आएगा वो भी किस में आएगा? माह में आएगा। अगर ये वर्ष में होता तो ये भी किस में आता? वर्ष में आता, ठीक है ना। आगे चलिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सही चल रहा है ना? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। आप लोग लगाएंगे, प्रयास करिए। सब हम ही लगाएंगे। कितना टाइम तक लगाएंगे? देखिए, हाँ क्या पूछ रहा है? वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? तो देखें, पी क्यू आर के आयु का अनुपात दिया है कितना? 4-7-9, 4-7-9, ठीक ना। अब आगे आपसे कंडीशन जोड़ रहा है कि 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर है। इनकी आयु तो ये हो जाएगी ना वर्तमान में 4 के, 7 के और 9 के, ये होगा ना इनकी आयु। आर का 8 वर्ष पहले ले जाइए। आर का 8 वर्ष पहले, आर का 8 वर्ष पहले जाएंगे। 8 वर्ष पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी? 9 के माइनस 8। अब ये जो है ये इसके बराबर है वर्तमान के, या क्यू के वर्तमान के बराबर है। यह क्यू के वर्तमान, आर का 8 साल पहले का क्यू के वर्तमान के बराबर है, ठीक ना। कितना हो गया? 7 के इक्वल टू 9 के माइनस 8। आपका हो गया 2 के इक्वल टू 8, इसलिए के इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए? आई का योग। तो 4 के प्लस 7 के प्लस 9 के, 4 के प्लस 7 के प्लस 9 के कितना बनाइए? 11-9 20, 20 के, इसलिए आपका हो गया 20 गुणे 4, कितना? 80 हो गया। आयु का योग क्या हो गया? 80 हो गया। हम दोनों में माइनस 8 कर देंगे तो दोनों दोनों में कहाँ -8 करना है? तो इसीलिए हमारा 8 आ गया था। हम गए आपको खुद सोचना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं दोनों में -8 कर देंगे। जब दोनों में -8 कर देंगे तो कभी बराबर आएगा? कभी बराबर ही नहीं हो पाएगा भाई। जब इसको भी -8 करेंगे, इसको भी -8 करेंगे तो गैप क्या हो जाएगा? 8 वर्ष का फिर भी बना रहेगा बार बार, ठीक है ना। वो तो जैसे हम अपनी आयु को कम कर दें, आपकी भी कम कर दें, तो कभी बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक 15 वर्ष का है, एक 13 वर्ष का है, इसका भी 3 वर्ष घटा दिए, इसका भी 3 वर्ष घटा दिए, कभी बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो इसका 2 वर्ष घटाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये तो कहना चाह रहा है वो। दोनों में घटा देंगे तो कैसे बराबर होगा? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
16 नंबर करेंगे, ये भी प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपसे प्रयास करा रहे हैं, सरल होता तो हम ही कर देते, कि जान रहे हैं कि आप लोग कर ही लेंगे, सिर्फ जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए कराना पड़ रहा है, ठीक ना। तो जो थोड़ा टफ है उसमें आप भी प्रयास कर लीजिए। देखिए बताएं, इसको मिटाते हैं। नहीं आया, देखिए कह रहा, हम करा देते। देखिए 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है, ठीक ना। इसके आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग बताना है। तो देखिए आपको, आपसे बात कर रहा है खोखले, किसकी बात हो रही है, खोखले सिलेंडर की, खोखले बेलन की बात हो रही है ना, खोखले बेलन की बात हो रही है। तो खोखले बेलन का आयतन याद है आपका, होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होगा। जो आपका खोखले बेलन का आयतन होगा वह आपका होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, खोखले बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये दे रखा है कितना है, 96 पाई है। प्रयुक्त सामग्री का मतलब आयतन, ये किसके बराबर है, 96 पाई के बराबर है, 96 पाई के बराबर है, ठीक ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एक में आएगा और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एक में आएगा, और ये ऊंचाई दे रखा है कितना है, 24 इंटू 24 बराबर 96। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, 4। अब आपसे कह रहा है कि जो लकड़ी की या जो मोटाई है वह कितनी है, 1 है, जो मोटाई हो कितनी है, 1 है। तो वो क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, वो क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। तो यहाँ रख देंगे, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग। समझ गए बात को। चलिए, इसमें अगर कंफ्यूजन है किसी को कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहाँ देखें, ये सिलेंडर का ऊपरी भाग होगा, सिर्फ मैं वृत्त बना रहा हूँ, सिलेंडर ऐसे नीचे रहेगा इधर, ये हो गया बाहरी त्रिज्या और ये हो गई आंतरिक त्रिज्या। तो जब आप बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये क्या आएगा, मोटाई ही तो आएगा, ये रिंग का क्या आएगा, मोटाई आएगा, जो कि कितना है, 1 है, ठीक है ना। चलिए आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था ये, 17 नंबर देखिए, दो समान वस्तुओं को ₹200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ
ज्ञात करें। देखिए भाई, ये तो सेट फॉर्मेट क्वेश्चन है, याद है आपका, शॉर्टकट याद होना चाहिए, नहीं याद है तब भी कर लेंगे। लेकिन देखें क्या दिया है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, दोनों ही कितना है, 200% है। अगर ऐसा केस दिया SP1 बराबर SP2 है और प्रतिशत लाभ की दर और प्रतिशत हानि की दर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। कितने का, x² अपान 100% का, x² अपान 100% का कितना आ जाएगा, 10 × 10 बटे 100, कितना हुआ, 1%। 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक ना, 1% का हानि हो जाएगा। दूसरा तरीका भी कर दें। देखिए दूसरा तरीका देख लीजिए, कह रहा है कि 10% का लाभ, तो 10% के लाभ से क्या बनेगा, 11/10 बनेगा। ये हो गया CP और ये हो गया आपका SP, ठीक है ना। और 10% का हानि, 10% का हानि क्या बनेगा, 9/10 बनेगा। ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो ऐसा तो है नहीं, कह रहा कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए एक का विक्रय मूल्य 11 आ रहा है, एक का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसमें किससे गुणा कर दीजिए, 9 से, और इसमें किससे, 11 से। तो 9 से गुणा करेंगे तो ये 99 बटे क्या हो जाएगा, 90, और ये 99 बटे क्या हो जाएगा, 110। विक्रय मूल्य समान हो गया, तो विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कुल कितना हो गया, SP, कुल SP हो गया 198, और कुल CP कितना हो गया, कितना हो गया, 200। यहाँ भाई ये जो दिया है ये अनुपातिक रूप से आ रहा है, यहाँ पर 200 दे दिया है, इसको यूज करेंगे तो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में बनेगी। तो ऐसे हम कर लेंगे, हमने SP बराबर कर लिया ना, 200 है दोनों, हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर कर लिया, 99 है। तो कितने का हानि हो गया, 2 का हानि हो गया, किस पर, 200 पर, गुणे 100, कितना हुआ, 1% हो गया। चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो याद रखिए SP1 बराबर SP2, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों क्या है, बराबर है, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, किसका, x² अपान 100% का। आगे चले, लेकिन ये तभी लगेगा जब विक्रय मूल्य बराबर और प्रॉफिट और लॉस दोनों का परसेंट क्या हो, सेम हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे कह रहा है कि PQR किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं 2 को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। तो देखिए भाई, करेंगे LCM मेथड से। PQR का समय दे रखा है, कितने कितने दिन में देते करते हैं, P है, Q है और R है। एक 15 दिन में, अगला 20 दिन में और अगला 30 दिन में, ये करते हैं। तो इसका LCM कितना बना, LCM कितना बना, 120, 120, 120 बना। कुल कार्य कितना हो गया, 120। इसलिए P कितना यूनिट कार्य करेगा एक दिन में, 8 यूनिट। Q कितना करेगा, 6 यूनिट। R कितना करेगा, 4 यूनिट। ठीक ना, 120/15 किया जा रहा है, 120/20, 120/30 किया जा रहा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा फर्स्ट ऑप्शन में, PQ या QR, PQ या QR। तो PQ कितने दिन में करेंगे, अब ऑप्शन हमें भिड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दिया है। तो पहले ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, PQ या QR।
तो पी क्यू का कितना बनेगा 120 बटे 14। ये पी क्यू का समय हुआ, कितना बना ये, बोलिए 60 बटे 7, 60 बटे 7 दिन, यही बना ना। क्यू आर का कितना बना, क्यू आर का बन जाएगा 6 4 10, 120 बटे 10, कितना आ गया 12 दिन, ठीक ना। इसको थोड़ा और ऐसे लिख दीजिए, 8 सही 4 बटे 7 दिन, तो थोड़ा क्लियर रहेगा। ये तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि या कह रहा है तो या में दोनों बराबर टाइम आना चाहिए तो होगा। अगले ऑप्शन पर आइए, अगला ऑप्शन क्या दिया है, पी क्यू का आ गया है 8 सही 4 बटे 7। फिर सी क्या है, आरपी से कराइए, सी आरपी का कितना बनेगा 8 और 4 12, 120 बटे 12, कितना हुआ 10 दिन, ठीक ना। और डी क्या लिखा है, क्यू आर, डी क्या लिखा है क्यू आर, तो क्यू आर आ चुका है 12, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, पी क्यू बनेगा। किसका बनेगा, पी क्यू, क्योंकि कम से कम दिन में कराना है ठेकेदार को, तो पी क्यू को लगाएगा, पी क्यू क्यू। हाँ, ये भी देख के बता सकते हैं कि उनकी efficiency जो है जिसकी इफिशियंसी सबसे अधिक होगी उसका काम सबसे कम आएगा। हाँ, ये भी सही है, ठीक है ना, वो भी सही है। जैसे आपसे कह रहा है कि पी क्यू चल रहा है, तो पी क्यू का एफिशिएंसी कितना आया 14, क्यू आर चल रहा है, क्यू आर का एफिशिएंसी कितना आया, देखिए जैसे कह रहे हैं कि ऐसे कर लेते तब भी सही था, मिटा दें इसको, यहाँ तो दिन निकाल कर पता चला। एफिशिएंसी से भी बता सकते थे, देखिए हमारे पास जो था वो था पी क्यू, क्यू आर और क्या था आर पी, यही ना, यही 3 से बनेगा। पी क्यू का एफिशिएंसी कितना बनेगा 14, इसका क्यू आर का 10 और आर पी का 12। तो भाई जिसका एफिशिएंसी यानी कि जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसको उतना कम समय लगेगा, जिसका एफिशिएंसी सबसे अधिक होगा उसको उतना कम समय लगेगा, ठीक ना। तो ऐसे भी बता सकते थे, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए 19 तो कराए हुए हैं अभी, ठीक ना। 19 आया था शायद, कल नहीं आया था, 19 जैसा आ रहा होगा, देखिए आया था ना। पी और क्यू को एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में, क्यू आर एक साथ मिलकर 24 दिन में, और आर पी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगेंगे। उन सभी को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में तो आसान है, पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये 3 कंडीशन दिया गया है, 30 दिन 24 दिन और 20 दिन, 30 दिन 24 दिन और 20 दिन, एलसीएम हो जाएगा 120, 4 5 6 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2p + q + r, तो हो गया 9 और 6 15, इसलिए p + q + r का क्या हो जाएगा इफिशियंसी, क्षमता क्या हो जाएगी इनकी 15/2। इसलिए समय क्या लगेगा एक साथ कार्य करने का समय 120 बटे 15/2 कार्य बटे क्षमता क्या हो जाएगा समय, ठीक है।
तो कितना हुआ 16 दिन, 16 दिन हो जाएगा। ठीक ना, ये दो यहाँ गुणा होगा, हो जाएगा। चलिए आगे चलें। यदि किसी, आ गया, अलग क्वेश्चन आ रहा है क्या? यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 210। आ गया? कैसे 210 आ रहा तुम्हारा? कैसे 210 आ रहा? एक्स माइनस एक्स बटे 7 एक्स माइनस 10 ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। फिर आगे लिखा संख्या से 30 कम है। ठीक है भाई। देखें, कह रहा है कि 1/7 घटाते हैं तो 7 क्या हो गई? संख्या हो गई, और 1 आपने घटा दिया। ठीक है ना, कितना बना? 6। अब ये जो बना इसको फिर से संख्या से घटाते हैं। कह रहा है कि संख्या से 1/7 घटाते हैं, घटाया जाता है तो परिणाम, इसके बाद जो परिणाम है वो कितना आ गया? 6 आ गया। और परिणाम संख्या से 30 कम है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 30 है। इसलिए 7 बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 7, 210। ठीक ना, फिर से समझिए। कह रहा है कि 1/7 घटाया जाता है, किसी संख्या का 1/7, 1/7 यानी कि संख्या हो गई 7 और उसमें से क्या घटाया गया? 1, तो कितना बना? 6। परिणाम कितना हो गया? 6। अब परिणाम जो है वो संख्या से कितना कम है? 30 कम है। तो ये आपका संख्या था और ये आपका है, ये कंडीशन करने के बाद ये आपका है परिणाम, जो कि कितना कम है? 30 कम है। तो यहाँ से तो 1 कम हो रहा है, 1 बराबर 30, इसलिए संख्या पूछ रहा है 7 बराबर 210। आगे चलें। इक्कीस नंबर, एलसीएम आपको निकालना है। दिया गया है, देखिए दिया गया है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। अगली संख्या जो लिखा है वह आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। आगे जो लिखा है इसके बाद वह लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे बड़ी पावर लिखते जाएंगे, ठीक ना।
तो 2 की पावर 2 है, सबसे बड़ा क्या है 2 की पावर 2 वाले में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 7, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक ना, ये हो जाएगा एलसीएम। कर लेंगे इसको, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 9, 25 और ये 7, 25 चौका ये हो गया 100 और 9 सते 63, ये आपका हो गया 6300। ठीक है ना, 6300। आगे चलिए। इसमें यूनिट वाइज स्टेप नहीं करता है, हाँ इसमें बॉडी यूनिट में अल्लाह इसीलिए स्टेप नहीं करता है। हाँ, इसीलिए पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन तो मार देते, उड़ जाता है ऐसे ही ना। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 मिटा दें। ज्ञान इसमें नहीं जाना। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये तो बता ही देंगे आप। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 300। 999 ठीक है, पहले तो आप 1 से लेकर कहाँ तक का निकाल लीजिए, चाहे 1000 तक का निकाल लीजिए और चाहे 999 तक का निकाल लीजिए, कितनी संख्याएं हैं। फिर यहाँ से लेकर 99 तक का इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 1 से 199 तक कितनी संख्याएं बनेगी, आपकी संख्याएं बनेगी 999/3, कितना होगा 333। और आपका 1 से 99 तक कितनी बनेगी, 99/3, 33 संख्याएं, माइनस कर देंगे पता चल जाएगा। यानी कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वह कितनी है, 300 हैं, जो 3 से विभाजित है। ठीक ना, 300 हैं जो 3 से विभाजित है। दूसरा तरीका आपका है कि आप किससे करते, समांतर श्रेणी से। पहली संख्या क्या बनेगी, 3 अंकों की जो 3 से कटेगी 102 बनेगी, और लास्ट क्या बनेगी 999 बनेगी। अगली जो बनेगी वो बनेगी 104 बनेगी। इस तरीके से सीरीज चलता तो हम TN भी लगा सकते हैं, या L बराबर A + n - 1 × D से भी कर सकते हैं। आगे चलिए, ऐसे ही करेंगे हम लोग इसी से। तेईस नंबर कर लेंगे। आगे चलिए, 23 नंबर लगा दिए हैं ना, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। 24, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए भाई, 234 जो है वो 13 से कट रहा होगा, जो 234 है वो 13 से कट रहा है, इसलिए दूसरा रिमाइंडर हमें पता चल जाएगा पहले रिमाइंडर को दूसरे भाजक से भाग देने से। 36/13, 13 दूना 26, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, सॉरी 10 बचेगा, 10 ना, 10 बचेगा। 13 दूनी 26, 4 और 6 10, शेषफल क्या बचेगा 10 बचेगा। डिस्क्राइब कर देते थोड़ा। देखिए, आपने एक संख्या को भाग किया 234 से, तो एक आपका भाजक आया होगा, सॉरी भागफल आया होगा, हमने भागफल मान लिया k आया, और यहाँ शेषफल कितना आ गया 36। तो संख्या क्या बन गई आपकी 234 k + 36। इसको किससे भाग करना है 13 से, तो 13 से 234 कट रहा होगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर आएगा नहीं, यहाँ पर शेषफल आएगा नहीं, यहाँ पर शेषफल क्या देगा 36/13 देगा, 36/13 देगा शेषफल। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा, शेषफल 10 आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5 में 5वें हिस्से से कितना अधिक है? ये तो कर लेंगे ना, तो हो जाना चाहिए, आसान है। आपसे कह रहा है कि 420 का 4/7वां हिस्सा माइनस 200 का 3/5वां हिस्सा। कर लीजिए, 7 छक 42, 6 चौक 24, 240 हो गया। ये आपका हुआ 4 तिहाई 12, 120, 120 आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसे काट देंगे, इसको ये बन जाएगा 60 और इसको काटेंगे बन जाएगा 40। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए, सरल करना है, सरल कीजिए। क्या लिखा है? √25 प्लस 10√6, आगे अगले ब्रैकेट में लिखा है अंडर अगले अंडर रूट में लिखा है 25 माइनस 10√6, ठीक ना। तो दोनों पर ये अंडर रूट लगा है, इसलिए पूरे पर एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं। तो हो गया 25 प्लस 10√6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 25 माइनस 10√6 अगले ब्रैकेट में। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर और माइनस 10√6 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर हो गया 625, और ये बनेगा 100 और गुणे 600, यानी कि √25 यानी कि 5। या पजल यहाँ से मालूम कर जो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, जैसे तुलना करते हैं ना, हाँ। इससे और एक उसको थोड़ा डिस्क्राइब। अच्छा, आप वर्गमूल निकाले हैं? नहीं, तो ध्यान से कर गया, वो दिमाग में आ गया चीज कर रहे थे। देखिए ऐसे करेंगे इसको, ये 2ab होता है और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक ना। जब यहाँ प्लस लग जाएगा तो a प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस लग जाएगा तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पहले 2 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 5√6, तो 5√6 का स्क्वायर करके इसमें बनाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो जाए। नहीं बन रहा होगा ना, तो ये सेट इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, निकलेगा लेकिन थोड़ा आपको उसमें फिर और गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसीलिए दिया a प्लस बी माइनस बी दिया, डायरेक्ट कर लेंगे सीधा, और वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन फिर वो बटे √2 इस तरीके से कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो निकालना होगा तो √6 से ही पता चल जाएगा। हाँ, √6 से ही पता चल जाता। अगला देखिए, यहाँ पर पिरामिड जो आप याद किए वो काम नहीं चलेगा ना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दे दिया, जो याद किए हैं उतने से तो काम चलेगा नहीं इसमें, ठीक ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि पूरा फिगर आपके दिमाग में बनेगा तभी हो पाएगा, ठीक ना। देखिए क्या दिया है आपसे, आपको दिया है क्वेश्चन, एक समकोण पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, इसकी तिर्यक भुजा 27 इकाई है, सॉरी 17 इकाई है, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई
ज्ञात कीजिए। ऐसे बता दें 16 का अगला क्या हो जाएगा, आधा 8, 16 का आधा क्या होगा 8, और 8 और 17 से क्या बनेगा, हाँ 8 15 17, 8 15 17, ठीक है ना, 8 15 17। अब मैं कर दे रहा हूँ, देखिए 15 हो जाएगा ना। जब ऐसे में कुछ ना लगे तो ट्रिपलेट फॉलो कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, 16 लिखा है और क्या लिखा है 17, तो 16 17 का तो बनता नहीं, इसका आधा कर दीजिए, 8 17 15, ठीक है ना। अब देखिए कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, देखिए क्यों हो रहा है वो भी बता दे रहे ना। देखिए ये आपका एक आधार कैसा है, वर्गाकार है। आधार कैसा है, पिरामिड का वर्गाकार है। यहाँ कोई पॉइंट होगी, वहां से सभी इसके जो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है उससे सब जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये आपका है, ठीक। और जो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, लंबवत जो ऊंचाई, जो इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई होगी वो इसके यहाँ सेंटर पर गिरेगी आके। ये 3D फिगर है, इसलिए 2D में उतना सही हो सकता ना क्लियर हो या ना दिखाई पड़े। देखें, और ये इस जो नीचे इसमें वर्ग बना हुआ है ये उसका क्या है, विकर्ण है, ठीक ना। अब देखिए ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण के आधे पर गिर रहा है, तो पूरा विकर्ण कितना था 16 का था, इसलिए कितना कितना हो गया 8 8 हो गया। और जो आपसे कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, तिर्यक ऊंचाई लिखा है, तिर्यक किनारा, तिर्यक ऊंचाई वो ये कितना है, ये हो गया 17। तो अब इसको अगर हम बाहर बनाए तो ऐसे बन जाएगा, ये 17 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया ऊंचाई 15। यहाँ पर समकोण हो जाएगा, ये दिख रहा होगा 120, लेकिन क्या बनेगा यहाँ पर समकोण बनेगा। तो ये कर्ण बनेगा, ये लंब हो गया, सॉरी ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा चंदन, चलिए। तिर्यक ऊंचाई कहाँ लिखा है, तिर्यक भुजा लिखा है ना, तिर्यक भुजा लिखा है भाई। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तिर्यक ऊंचाई लिखेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। तिर्यक भुजा लिखा है, तिर्यक भुजा लिखा रहेगा या किनारा लिखा रहेगा, तिर्यक किनारा, ठीक ना। तिर्यक भुजा या तिर्यक किनारा लिखा रहेगा, या किनारा लिखा रहेगा केवल, तब इसको लेंगे। इसको अगर लिखेगा तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई दूसरी चीज हो गई। देखें तिर्यक ऊंचाई जो इसकी होगी इसके मिड पॉइंट पर गिरेगी, इस पिरामिड के जो आधार का भुजा है उसके मिड पॉइंट पर, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये होगी, ठीक है ना। और ये जो आपका यहाँ पर मिलेगा शीर्ष पर वह होगा तिर्यक किनारा या किनारा, ठीक ना। और जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो यहाँ पर होगी, और उस समय तब आपको अगर पूछेगा तो यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, और ये होगा भुजा का आधा। उससे भी क्वेश्चन आता है, तिर्यक ऊंचाई कह देगा तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है ना। या लिख दे, कहिए तो शॉर्टकट लिख देते हैं इसका। देखिए आपका होगा, अब बना तो सकते हैं जैसे तिर्यक किनारा, तिर्यक भुजा ही लिख लीजिए, इन्होंने भुजा लिखा है। तिर्यक भुजा का स्क्वायर बराबर विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक ना। और एक जगह लिखा रहेगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर जो होगा वह होगा विकर्ण नहीं, यहाँ हो जाएगा भुजा का आधा का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये दो कंडीशन बनती हैं, याद करना चाहिए, याद कर ले, नहीं तो कॉन्सेप्ट ऐसे बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है ना। बाकी पिरामिड के बारे में जानते हैं। पिरामिड का आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन बताइए चंदन। पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 1/2 आधार का, याद नहीं कर रहे हैं, आधार का परिमाप और गुणे तिर्यक ऊंचाई। और एक आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, इसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं इसलिए याद नहीं होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना तो ये रहेगा ही, 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और इनटू क्या? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का। कोई एग्जैक्ट इसका फार्मूला नहीं लिखा जा सकता क्योंकि आधार जो है बार बार बदलता रहेगा। किसी में वर्ग रहेगा, किसी में त्रिभुज रहेगा, किसी में पंचभुज रहेगा, किसी में षष्ठभुज रहेगा। ठीक है ना, इसलिए ऐसे ही इसका लिखा जाएगा। आगे चले, चलिए 28 हो गया, बंद कर दिए हैं, लगा है। 28 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू कितना बनेगा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल? 9√3। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल 6 गुणे √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो कितनी दिया है भुजा? भुजा कितना दिया है? 6 दिया, 6 गुणे 6 हो गया। काट देते हैं, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 9 छक 54 हो गया ना। 54√3 सेंटीमीटर है मीटर में? सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। कुछ लोग भाई इसको ऐसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं 3√3/2 ए स्क्वायर। अपनी इच्छा है, आप याद करना चाहे तो ऐसे याद करें, नहीं तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे, किसी मूलधन पर या किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है। देखिए भाई कितना बनेगा? D3 बराबर 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। D3 बराबर होगा PR स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R और बटे 100। ठीक ना, रख लीजिए। इसमें कितना अंतर दिया है? 620 इंटू PR का मान हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बटे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणे 100 और ये हो गया 310 बटे 100। 100 यहाँ से कैंसिल, ये 31 दूना 62 हो गया, 2 हो गया,
इसलिए P बराबर हो गया 20,000 रुपये। ठीक ना। दूसरा तरीका हम कर सकते थे, जैसे इसका SI इधर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। SI बराबर कितना है, 3 गुणे 10, 30% बनेगा। और इसका CI जो बनेगा वो बनेगा 10, 10 और 10 का 3 जगह, 30 10 10 से बनेगा 21, और इस 10 से लेंगे तो 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुणे 10 बटे 100, तो कितना हो गया ये 33.1। तो कितने का डिफरेंस है इसमें SI और CI में, SI CI में 3.1 का। 3.1% बराबर कितना है 620 रुपये। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 620 बटे 3.1 यानी कि 200। इसलिए 100% बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा इसका मूलधन। तो मूलधन आपका हो जाएगा भाई 20,000 रुपये। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। ये क्वेश्चन जो है ये आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। धन्यवाद।